अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया कि मायावती जी हो गई खुश। कौन है जो संविधान खत्म करना चाहता है और कौन है जो संविधान बचाना चाहता है। आकाश आनंद को लेकर के अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कह दिया, ये सारी बातें मैं बताऊंगा आप लोगों को। इससे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे। अब वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा। अखिलेश सिंह यादव आकाश आनंद को लेकर के जो बात कही काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को नया दिशा देने वाले आकाश आनंद जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं वो काफ़ी उत्सुक थे और भारतीय जनता पार्टी का जवाब बेहतरीन तरीक़ा से दे रहे थे, जिसको बहन कुमारी मायावती जी उनके पद से हटा दिया। ये गलत हुआ उनके साथ। मैं उनके बातों से सहमत हूं। जो देश में हो रहा है वो उन्होंने कहा, आकाश आनंद में कोई गलतियां नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा संविधान बचाना है, लेकिन कैसे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 400 पार लाइए, हमें संविधान चेंज करना है। वहीं पर अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, कल कारखाने के लिए हमें आपका ज़रूरत पड़ेगा और ज़रूरत है वो वोट, और जिसका नाम दिए हैं पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यह साथ में आ जाएं और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के काम करें। वहीं पर जो मायावती जी खुश हो गई इनकी बातों सुन करके। अब मैं बता दूं कि जिस तरह से आकाश आनंद को लेकर के बात हुआ, उस आकाश आनंद जी ने भी इनकी बातों से सहमति जताई, क्योंकि जिस दिन वोटिंग कर रहे थे आकाश आनंद से बातें की गई। अखिलेश यादव जी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक अच्छे लीडर हैं और एक अच्छे भविष्य के निर्माण करता है। उन्हें भी उम्मीद करता हूं कि वो जीते चुनाव में। यानी कि बहुजन समाज पार्टी से भी वो उम्मीद है कि नहीं, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव जो लोकसभा प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहे हैं और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो वो जीते जरूर। वहीं पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो वो भी बताया कि नहीं, आकाश आनंद जो जिसने कहा, जिस तरह से बातें की, वाकई में सच बातें की, जिसका हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। लेकिन मैं बता दें, एक बड़ी खबर निकल के आ रही, बिहार के वैशाली से जो शंभू सिंह, जो नेशनल दस्तक के संपादक शंभू सिंह हैं, उनके प्रचारक गाड़ी पर हमला किया गया और उन्हें प्रचार करने से रोका गया कि आप यहां पर प्रचार नहीं कर सकते हैं। ये शंभू सिंह यानी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगा, और वो जो जिस गाड़ी पे हमला हुआ वो बता रहे हैं कि हम सभी ने हमें प्रचार करने से रोका गया, और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई प्रचार वरचार नहीं होगा। लेकिन मैं बताता हूँ उसके बाद क्या, नेशनल शंभू सिंह जो है वो सारी बातें लोगों के बीच में रखी और लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर वापस आता हूँ मोदी जी के ऊपर। जो मोदी जी हैं, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण खत्म करने वाले को हम खत्म करेंगे। वहीं पर उन्होंने कहा कि जो रोजी रोजगार नहीं दे रहे हैं, मैं उनका भी रोजगार खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को महंगाई नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी सामने दिखाई देने लगेगा जब सत्ता परिवर्तन होगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 4 चरण में मीडिया भी गायब हो चुकी है। 400 का जो नारा था, जो 400 पार की नारा था, तो 140 करोड़ जनता ने देखा
और उन्हें 140 सीट से नीचे समेटने की तैयारी चल रही है। हालांकि जो 4 चरण का चुनाव हुआ है उसमें तो पूरी तरह से बोरिया बिस्तर बांध चुके हैं मोदी जी। अब टीवी पर दिखाना बंद हो चुका है 400 पार की नारा, अब वो 200 भी सोचने पर मजबूर हैं। वहीं पर बता रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने वाले को, संविधान मिटाने वाले को, जो नौकरी रोजगार जो नहीं दे रहे हैं उनको, जो स्वास्थ्य छीन रहे हैं उनको, तमाम तरह की जो है कि अड़चने जो किसानों के जो हित की बात हो रही उनको लेकर के उन्होंने कहा कि ये सारी जो बातें लागू करेंगे हम कब, जब 2024 के चुनाव जीतने के बाद ये सारी भारतीय जनता पार्टी को हम लोग आईना दिखाने का काम करेंगे। लोगों को रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, सरकारी नौकरी जो होगी वो सरकारी नौकरी करेंगे। हम 4 साल की परमानेंट नहीं बल्कि हम कंटिन्यू के लिए परमानेंट नौकरी करेंगे, उन्होंने साफ साफ कहा। इसीलिए बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी इस बात से सहमत हुई और जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं ये भी सहमत हुए। लेकिन बता दूं कि जिस तरह से आकाश आनंद आक्रामक हुए थे उनके बातों पर विराम लगाया गया बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, यानी बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं तकलीफें बढ़ती हुई नज़र आ रही है बहुजन समाज पार्टी के लिए। लेकिन एक बात और है कि बहुजन समाज पार्टी का भी जनाधार बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन संविधान बचाने की बात हुई तो सभी पार्टियां चाहता है संविधान बचाना, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे आकाश आनंद हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे लालू यादव हो, ये तमाम जो है कि लोग हैं संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं संविधान बचाने का बातें चल भी रही है, लेकिन एक दूसरे खेमे में जो है कि संविधान खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है। संविधान में संशोधन में 400 पार लाएंगे तो संविधान में अपनी तरीक़ा से मनमानी जो चाहे वो कर सकते हैं। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं अखिलेश यादव और मायावती जी की जो बीच में जो कलह थी वो ख़त्म हो रहा है और लोगों में आपस में मतलब कि मेल मिलाप टाइप का हो रहा है और मुस्कुराहट से बातें हो रही है, और जो है कि आकाश आनंद को लेकर के जो बातें कहे अखिलेश यादव ने वाकई में काबिलियत तारीफ़ है। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट कर जरूर बताइएगा।